स्पेशली जो है वो आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 52 को कवर करेंगे। ऑलरेडी जो है वो मैंने प्रैक्टिस सेट नंबर जो है वो आपका 51 को कवर कर दिया है, तो आप उसको अगर नहीं देखे होंगे तो जाकर के प्लेलिस्ट से 51 तक के सीरीज़ को आप देख सकते हैं। आज 52 को देखेंगे। टोटल जो आपका सेट है इसमें एडिटोरियल सेक्शन में 1 जो है वो 1000 का है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। पहले प्रश्न में बताया जा रहा है कि अगर बात करें हम लोग कि निम्नलिखित में से किसे जो है भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है, तो स्पेशली इंडियन जो है वो आपका प्रेस का जो है मुक्तिदाता के रूप में जो है चार्ल्स मेटकॉफ को जाना जाता है। तो 1 का बी हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है क्या कि 2 नंबर प्रश्न में कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि नौसेना विद्रोह निम्नलिखित में से किस जहाज से शुरू हुआ था। तो नौसेना विद्रोह जो है वो HMIS तलवार से आपका शुरू ये बात किया गया था। HMIS तलवार से जो है वो आपका नौसेना विद्रोह शुरुआत किया गया था। तो ये जहाज़ का नाम ही है आपका जो है HMIS तलवार। ठीक है, तो याद रखिए INS तलवार भी है। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 का डी हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है क्या कि अगर 3 नंबर प्रश्नों को देखें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मंजरी सेना और बानर सेना का जो गठन कब किया गया था। तो स्पेशली हमारे फ्रीडम फाइटर के टाइम, फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम की बात की जा रही है। तो ये सबना वगैरह 1930 का टाइम पीरियड हो जाएगा। तो 3 का बी हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न में देखिएगा, यहाँ पे बताया जा रहा है कि गांधी जी को जो है किसने इस बात के लिए जो है राजी किया था कि नमक सत्याग्रह को पुरुषों तक सीमित न रखा जाए। तो स्पेशली किसने कहा था। तो ये स्पेशली जो थी वो हमारी कमला देवी चट्टोपाध्याय जी का कहना था कि जो हमारा नमक सत्याग्रह है वो सिर्फ मेंस तक ही नहीं रखा जाए, इसको जो है आपका औरतों तक भी इसकी पहुंच होनी चाहिए। ठीक है, यानी इसमें मेनली पार्टिसिपेशन होना चाहिए आपका किसका, मेल के साथ साथ जो है वो आपका पार्टिसिपेट कर पाए, आपकी जो है इंडियन वुमेन लोग भी जो है वो कर पाए। ठीक है, याद रखेंगे। 4 का डी हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1939 में सुभाष चंद्र बोस और उनके वामपंथी समर्थकों द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी। तो स्पेशली 1939 के टाइम का बात किया जा रहा है। तो ये फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किया जाता है। और सुभाष चंद्र बोस जो आपको 1938 में जो है वो कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। उसके बाद 1939 में भी वो चुने जाते हैं, लेकिन जो है वो आपका किसी डिस्प्यूट की वजह से जो है वो गांधी जी के साथ उनका क्या हो जाता है कि मतभेद हो जाने की वजह से वो फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना करते हैं। कब, तो 1939 में। ठीक है, तो याद रखें ये भी हमेशा पूछा जाता है। तो 5 का ए हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि भारत में जो है कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने और किस वर्ष की थी। तो MN रॉय जी के द्वारा कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किया जाता है भारत में। ठीक है, और MN रॉय जी जो थे वो पहले रशिया जाने वाले व्यक्ति थे। ठीक है, याद रखेंगे क्योंकि ये जो है कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रभावित थे। तो 6 का बी हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है किसने खिलाफत आंदोलन के संबंध में कहा था कि हिंदुओं और मुसलमानों में एकता स्थापित करने का ऐसा अवसर आगे 9 वर्षों तक नहीं मिलेगा। तो स्पेशली ये खिलाफत आंदोलन 1919 की बात की जा रही है। तो ये महात्मा गांधी का था कि अगर आपको एकता दोनों जो है वो आपका हिंदू और मुस्लिमों के बीच अगर स्थापित करना है तो अगले 100 वर्षों में भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए इस अवसर का जो है वो आपका लाभ उठाना चाहिए। तो 7 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न में देखिएगा तो पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। ये चौधरी रहमत अली जी के द्वारा पाकिस्तान शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम किया जाता है। तो 8 का बी हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि 1920 में निम्नलिखित में से किसने जो है अपना नाम परिवर्तित करके स्वराज सभा रखा था। तो ये 1920 के टाइम में ऑल इंडिया होम रूल लीग ने जो है वो आपको 1920 में क्या रख लिया था कि आपका स्वराज रख लिया था। ठीक है, याद रखिए किसने अपना नाम जो परिवर्तित करके रखा था। तो ये ऑल इंडिया होम रूल लीग ने जो है स्वराज नाम रख दिया। तो होम रूल का मतलब ही होता है कि आपका स्वदेशी शासन। तो 9 का ए हो जाएगा। ठीक है ना। 3 नंबर प्रश्न को देखेंगे कि किस आपका जो है हड़प्पा स्थल से चावल उगने का साक्ष्य प्राप्त हुआ। तो रंगपुर से आपको देखने को मिलेगा। रंगपुर कहाँ है, तो स्पेशली आपको गुजरात के रंगपुर में देखने को मिलेगा। तो 10 का सी हो जाएगा। ठीक है। 11 नंबर प्रश्न को देखिएगा तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस संस्कार से दूसरे जन्म का आरंभ माना जाता है। तो आपका जो है वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस संस्कार से दूसरे जन्म का आरंभ माना जाता है। तो ये स्पेशली जो है आपका संस्कार शिक्षा की शुरुआत के लिए उपनयन संस्कार जो है वो आपका दूसरे जन्म की आरंभ माना जाता है। तो 11 का ए हो जाएगा। आपका जो
12 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि पूजा किस स्थान पे खोजी गई थी। तो अग्निवेदी से आपका सिद्ध होती है। तो अग्नि पूजा जो है वो आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात हो रही है। तो स्पेशली कालीबंगा से आपको खोजी गई अग्निवेदी से सिद्ध होती है। तो 12 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कालीबंगा कहाँ है, तो ये स्पेशली राजस्थान में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, याद रखेंगे, राखीगढ़ी हरियाणा में है। 13 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है किस एक का श्रेय जो है समुचित रूप से जो है निम्बकाचार्य को दिया जाता है। तो स्पेशली कौन ऐसा जो है वो स्टार्ट कराए थे। तो ये जो है स्पेशली द्वैताद्वैत जो है वो आपका निम्बकाचार्य जी के द्वारा स्टार्ट किया जाता है। तो 13 का ए हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न में बात करें तो भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुसार जो है अंतर्गत आपका जो है अनुच्छेद 25 से संबंधित है। तो धर्म की स्वतंत्रता से जो है धर्म को अबाध रूप से जो है वो आपका मानने की स्वतंत्रता आर्टिकल जो है 25 बात करता है। ठीक है, तो 14 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में और किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधानों का उल्लेख मिलता है। तो स्पेशली किस भाग की बात की जाए और आपका अनुच्छेद आर्टिकल की भी बात की जा रही है। तो नागरिकता जो है भाग 2 बात करता है और कहाँ से कहाँ तक है, तो 5 से 11 तक आपका जो है वो भारत की नागरिकता की बात की गई है। और ये जो है 5 से 11 हमारी आर्टिकल हो जाएगी। तो आर्टिकल याद रखेंगे 5 से 11 तक हो जाएगा। और भाग यानी पार्ट कौन सा है, तो आपका भाग जो है भाग 2 बात करता है। ठीक है, याद रखेंगे। उसके अलावा जो 15 का बी हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि अगर बात करें कृषि और पशुपालन की आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पे करने का जो है उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है। तो कृषि और पशुपालन को जो है आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पे करने का जो है वो आपका उल्लेख मिलता है संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। 16 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न में बात करें निम्नलिखित में से किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा होती है जो उसका जो है सदस्य नहीं होता है। तो स्पेशली जो है वो आपका राज्य के जो है वो उपराष्ट्रपति होते हैं, देश के, राज्य के नहीं। तो क्या हो जाएगा कि आपके जो है अध्यक्षता करते हैं तो ये राज्यसभा के होते हैं, उपराष्ट्रपति उसके जो है सदस्य नहीं होते हैं राज्यसभा के। तो 17 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न को देखिएगा तो बताया जा रहा है कि भारत में जो है उच्चतम न्यायालय में जो है न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है। तो आपका सुप्रीम कोर्ट में अगर न्यायाधीशों की संख्या जो है वो बढ़ाना, तो संसद जो है उसके लिए आपका सबसे जो है वो आपका सर्वोच्च आपका हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे सर्वोच्च जो है वो आपका क्या हो जाएगा, संसद को पावर है कि आपका उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की जो है वृद्धि की जा सके। तो आपको 18 का बी हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि भारत में किसी विधेयक को धन विधेयक प्रमाणित करने के लिए प्राधिकृत है। तो आपका जो धन विधेयक का जो निर्णय कौन करते हैं। तो स्पेशली 19 का क्या हो जाएगा कि आपका सी हो जाएगा। लोकसभा का अध्यक्ष को पावर होता है कि कौन सा विधेयक जो है वो धन विधेयक है कि नहीं। और धन विधेयक कहाँ सर्वप्रथम प्रस्तुत होता है, तो इसमें जो है वो लोकसभा के पास ही पावर होता है धन विधेयक को प्रस्तुत करने का। ठीक है, याद रखिए 19 का सी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि राज्य विधानसभा में कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं। तो स्पेशली जो है आपका लोअर हाउस के द्वारा जो है अपर हाउस में जो है वो सदस्य की नियुक्ति की जाती है। तो कितने आपका बताया जा रहा है कितने चुने जाते हैं। तो स्पेशली 1/3 जो है वो आपका चुना जाता है किसके द्वारा। तो ये स्पेशली जो हो जाएगा आपको विधानसभा को पावर होता है कि 1/3 जो है वो आपका जो है वो सदस्य को चुने कहाँ, तो अपर स्टेट में जो होते हैं अपर हाउस में, यानी राज्य विधान परिषद जिसको कहते हैं राज्य का। तो उसमें 1/3 जो है वो आपका विधानसभा चुनती है। तो 20 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न में देखिएगा तो कहा जा रहा है क्या कि जो है वो मानव जो है विकास जो सूचकांक HDI जो है किस आपका जो है अर्थशास्त्र की देन है। तो ये स्पेशली अगर जो है HDI जो है बात किया जाता है तो यहाँ पे जो है महबूब अल हक हो जाएंगे। ठीक है, इनका जो है संबंध जो है बांग्लादेश से है। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 21 का डी हो जाएगा। देखिए 22 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित करों में से कौन सा कर जो है केंद्र के लिए जो है राजस्व का स्रोत नहीं है। तो स्पेशली जो है वो आपका जो है किससे जो है वो आपका राजस्व जो है केंद्र को नहीं मिलता है। तो ये स्पेशली आयकर जो है वो आपका राजस्व का स्रोत नहीं है। तो 22 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है वो देखिए आगे बताया कौन कौन सा जो है। तो देखिए आपका राजस्व का स्रोत, तो 22 का बी देख लीजिए, सीमा शुल्क है, निगम कर है और भू राजस्व जो है वो आय के स्रोत है, लेकिन आपका आयकर स्रोत नहीं है केंद्र के आपका जो है राजस्व का स्रोत। 22 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न में बात करें तो भारत में जो है सबसे पहले किस आपका राज्य में मूल्यवर्धित कर लागू हुआ था। तो ये स्पेशली जो हरियाणा में लागू हुआ था।
तो 23 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो आपका जो है साउथ अमेरिका में जो मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है, तो स्पेशली पम्पास हो जाएगा। तो 24 का क्या हो जाएगा कि बी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा 24 का बी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि साउथ अमेरिका में जो है मध्य अक्षांशीय घास के मैदान होते हैं और ये कहाँ जो है, अर्जेंटीना की मैं बात कर रही हूँ, याद रखेंगे अर्जेंटीना। ठीक है ना। 25 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो बताया जा रहा है क्या कि अगर सर्वग्राही मिट्टी के रूप में किसे जाना जाता है, तो लाल मिट्टी को जो है सर्वग्राही मिट्टी के रूप में जाना जाता है। 25 का सी हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत में कौन सा जो है वो स्थान ज्वारीय तरंगों द्वारा जो ऊर्जा उत्पादन के लिए आदर्श स्थिति माना जाता है। तो कच्छ की रण जो है वो आपके क्या हो जाएगा कि स्पेशली जो इम्पोर्टेंट होता है ज्वारीय तरंगों के लिए, और वहीं से जो है वो आपका एनर्जी आपको प्रोड्यूस होता है, ऊर्जा उत्पादन होता है। आदर्श स्थिति कच्छ की खाड़ी हो जाएगा। तो 26 का सी हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न में देखिएगा तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ग्रेट साल्ट आपका झील कहाँ स्थित है, तो ये ग्रेट साल्ट झील जो है स्पेशली अमेरिका में देखने को मिलेगा। तो 27 का सी हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या है कि अगर निम्नलिखित में से जो है वो कौन जो है एक सही सुमेलित नहीं है, तो नांगल जो है वो बांध जो है सतलज नदी पे बिल्कुल सही। सरदार सरोवर जो परियोजना नर्मदा नदी पे है। गोदावरी जो है वो आपका नागार्जुना सागर गोदावरी पे नहीं, यही आपका गलत है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि इस किस पे जो है वो आपका कृष्णा रिवर पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, हीराकुंड जो है वो आपका महानदी बिल्कुल है। तो याद रखेंगे कि 28 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा गलत। ठीक है, याद रखेंगे। आगे 29 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें पश्चिमी और पूर्वी घाटों का जो मिलन कहाँ स्थित है, तो स्पेशली जो है वो पश्चिम वाला ये एरिया, अगर भारत की मैप को अगर देखेंगे तो पश्चिम वाला ये एरिया और पूर्व वाला ये एरिया, तो ये कहाँ पे मिलते हैं, तो नीलगिरी की पहाड़ियों के पास मिलते हैं। तो 29 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि शैतान का गोल्फ कोर्स नाम से प्रसिद्ध जो है वो मृत्यु की घाटी किस देश में है, तो शैतान का गोल्फ आपका कोर्स नाम से प्रसिद्ध मिट्टी की घाटी जो है किस देश में है, तो यूएसए देश में है। तो 30 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न में बात करें 31 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि जो है आज़ाद दस्ता के गठन के स्थान एवं कार्य का जो क्षेत्र है, तो आज़ाद दस्ता मतलब आज़ाद दस्ता का गठन जो कहाँ किया जाता है, तो नेपाल में किया जाता है। और कार्य क्षेत्र भारत, संपूर्ण भारत रहा था। और ये आज़ाद दस्ता का जो है स्टैब्लिश की जो है स्थापना किया गया था वो 1942 में किया गया था। ठीक है, तो 31 का क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। याद रखेंगे। बिहार हो सकता है, आप मार सकते हैं, लेकिन नेपाल याद रखिएगा। ठीक है ना। 31 का डी हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि आपका प्राकृतिक धरोहर, और यहाँ पे क्या है, तो आपका जो है स्थान और स्थल है। तो एलिफेंटा गुफा जो है कर्नाटक में नहीं है, तो यही जो है आपका सुमेलित नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है ना एलिफेंटा गुफा। ठीक है, तो महाराष्ट्र याद रखिएगा। ठीक है ना। उसी तरह फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, सुंदरबन नेशनल पार्क जो है पश्चिम बंगाल में है। सूर्यमंडी उड़ीसा में, कोणार्क वाला। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 32 का ए हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि जो है स्थेनोस्फीयर पृथ्वी की जो है वो आपका मतलब खाली जगह है कि किस आपका ऊपरी हिस्से का जो है अत्यधिक स्थान शान या फिर जो है यांत्रिक रूप से दुर्बल और तन्य आपका विकृतिशील क्षेत्र है। तो स्पेशली आप जो है वो एक बार से फिर से देख लीजिएगा। स्थेनोस्फीयर जो पृथ्वी की आपका किसके ऊपरी हिस्से का अत्यधिक शान यांत्रिक रूप से दुर्बल और तन्य विकृति क्षेत्र है। तो स्पेशली जो है ये स्पेशली बात बोला जा रहा है कि आपको जो है इसमें से कौन जो है वो सही होगा। तो 33 का क्या हो जाएगा कि आपका स्ट्रोटियम 89 जो है के ऊपर जो है हिस्से का अत्यधिक शान होता है। तो यही याद रखेंगे। स्थेनोस्फीयर पृथ्वी की बात की जा रही है। ठीक है, याद रखिए। 33 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न में बात करें तो 34 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या, तो विटामिन सी के जो है वो कथन सत्य है। तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा कि आपका 34 का हो जाएगा। तो ये जो है प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है, बिल्कुल सही। यह गर्म करने पे जो है नष्ट हो जाता है। विटामिन सी को अगर आप उबाल देंगे पानी में डाल करके तो ये खत्म हो जाता है, इसका पावर ही नहीं रहता है। दूध में जो होता है आपका, दूध में आपको विटामिन सी नहीं होता, बिल्कुल सही। और जो यह आपका मानव शरीर में संक्रमण को रोकने वाला विटामिन है नहीं। ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, 34 का सी हो जाएगा।
35 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो बताया जा रहा है कि पायरोमीटर किसके आपका मापन में जो प्रयोग किया जाता है, तो उच्च ताप के आपके मापन में किया जाता है। 35 का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 36 नंबर प्रश्न में बात करें, 1 माइक्रोन बराबर होता है 0.001 मिलीमीटर का होता है, तो 36 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि 37 नंबर प्रश्न में कि किस मनुष्य द्वारा जो है पृथ्वी पे लगाया गया दाब महत्तम होगा। यदि मनुष्य एक पैर पे खड़ा होगा तो सबसे ज़्यादा जो है महत्तम दाब लगाएगा, ठीक है। तो आप भी लगा के देख लीजिएगा आप लोग भी ठीक है ना। 37 का ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में यह अंतर है, तो आपका क्या हो जाएगा, 38 का क्या हो जाएगा। नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया जो है नियंत्रित होती है, तो आप याद रखेंगे 38 का बी हो जाएगा, और बाकी सब गलत है, ठीक है, याद रखेंगे बी हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जाए कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो ये आइजैक न्यूटन ने किया था, तो 39 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष को जो है ठीक किया जाता है, तो ये स्पेशली अवतल लेंस के द्वारा ठीक किया जाता है, निकट दृष्टि दोष, तो ठीक है, याद रखेंगे निकट दृष्टि दोष को जो मायोपिया भी कहते हैं। कितना बार ये भी पूछ दिया गया है, तो 40 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 41 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि अगर बात करें हम लोग बैरोमीटर के पाठ्यक्रम में आपका अचानक गिरावट दर्शाता है, तो पाठ्यक्रम में जो है आपका अचानक गिरावट हो जाएगा, तो आंधी एवं तूफान का आना जो है दर्शाता है, ठीक है, तो 41 का डी हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न में बात करें विद्युत मोटर में जो है वो आपका क्या हो जाएगा, तो विद्युत मोटर जो होता है स्पेशली क्या होता है कि आपका 42 का क्या हो जाएगा कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में जो है विद्युत मोटर बदलता है, तो 42 का डी हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ब्रोमीन असामान्य ताप पे होती है, तो ये द्रव्य होती है आपका जो है, 43 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न में देखिए बताया जा रहा है क्या कि सोडा वाटर की जो है बोतल खोलने पे निकलने वाली गैस है, तो स्पेशली CO2 हो जाएगा, ठीक है, तो याद रखेंगे आपका क्या हो जाएगा, 44 का ए हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि मनुष्य में ब्रिक तंत्र का एक भाग है, तो ये उत्सर्जन के लिए यूज़ करते हैं आपका ब्रिक का, ब्रिक यानी क्या, किडनी हो गया ना, याद रखेंगे उत्सर्जन तंत्र का भाग है, तो 45 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो आपका जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है, तो ATP से जो है आपका जो है ADP में चेंज होगा, तो जैव रूपांतरण मानव शरीर की अधिकतम ऊर्जा देगी, तो 46 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 47 नंबर पर प्रश्न में देखेंगे तो पारिस्थितिकीय तंत्र के दो घटक कौन से, तो जैव और अजैव हो जाएंगे, तो 47 का ए हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न में बात करें तो यदि आपका जहाज जो है नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो क्या होगा, तो हल्का ऊपर उठ जाएगा, यानी अब मान लीजिए कि आपका ये रिवर है और समुद्र में ये जब जाएगा तो थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, याद रखेंगे आपका 48 का ए हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न में बात करें तो CT स्कैन में प्रयोग किया जाता है, तो CT स्कैन में एक्सरे का प्रयोग किया जाता है, तो 49 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। 50 नंबर प्रश्न में बात करें तो कहा जा रहा है कि विद्युत मोटर जो है वो कम वोल्टेज में प्रयोग करने में से आपका जल जाएगा, ठीक है, तो विद्युत मोटर जो है कम वोल्टेज में प्रयोग करने से जल जाएगा, तो स्पेशली विद्युत धारा अत्यधिक प्रभावित होने लगेगा, तो आपका क्या हो जाएगा कि ये जल जाएगा, ठीक है, तो याद रखेंगे 50 का ए हो जाएगा, ठीक है ना। स्मरणीय तथ्य को देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सूर्य का व्यास अगर बात करें तो आपका यहाँ पे जो है स्पेशली जो है डायमीटर पूछा जा रहा है सन का, तो 13,52,000 किलोमीटर हो जाएगा, याद रखिएगा 13,52,000 किलोमीटर, ठीक है ना, याद रखिएगा 13 का 4 कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 52 हो जाएगा ना, तो 1000 में 52 हो जाएगा। याद रखेंगे कि सूर्य हमारी पृथ्वी से बड़ा है, तो सूर्य हमारी पृथ्वी से कितना बड़ा है, तो 13 लाख गुना आपका बड़ा हो जाएगा। सूर्य की पृथ्वी को जो है सूर्य ताप का मिलता है, तो आपको पृथ्वी को सूर्य ताप मिलता है कितना, तो 2 अरबवां भाग जो है वो आपका सूर्य का मिलता है पृथ्वी को, ठीक है, ताप के अनुसार अगर बात करें तो सूर्य की जो है वो आपका प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में समय लगता है, तो 8 मिनट जो है 16 सेकंड का समय लगता है, जो आपका आपका सन जो है वो आपका क्या होता है अर्थ पे जब आता है, तो टाइम कितना होता है, तो 8 मिनट आप याद रखेंगे, 16 सेकंड के रूप में कंसीडर करते हैं इसको। चंद्रमा के जो है वो प्रकाश को जो है पृथ्वी पे पहुंचने में समय लगता है, तो आपका जो है चंद्रमा के प्रकाश को अगर अर्थ तक पहुंचना है तो आपको 1.3 सेकेंड लगता है, यानी मून लाइट को जो है अर्थ तक पहुंचने में, सेकेंड में याद रखेंगे।
पार्थिव आपका जो है वो ग्रह के उदाहरण है। तो पार्थिव ग्रह क्या, तो इनर आपका जो प्लैनेट होता है वो, तो याद रखेंगे कि यहाँ पे क्या होता है कि बुध हो जाएगा, फिर शुक्र हो जाएगा, पृथ्वी थर्ड हो गया, मंगल आपका चौथा हो गया। बाह्य ग्रह के रूप में अगर जाने, आउटर जो है प्लैनेट होते हैं, देखिए पार्थिव मतलब इनर, ठीक है, याद रखेंगे, और ये बाह्य मतलब आउटर हो जाएगा। आउटर जो है प्लैनेट के रूप में जो है वो कंसीडर करते, कहीं कहीं आपको इंग्लिश में भी देखने को मिलेगा। तो जैसे आपका क्या हो जाएगा कि आपका बुध, शुक्र और जो है वो पृथ्वी और मंगल तो देख लिया। आउटर में देखेंगे कि बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण होगा, ठीक है, तो याद रखेंगे। सूर्य के जो है सबसे निकट जो स्थित ग्रह कौन है, तो स्पेशली जो है वो बुध हो जाएगा। तो ये मान लीजिए कि सूर्य है और यहाँ पे जो है वो आपका बुध होगा, बुध के बाद शुक्र, फिर पृथ्वी तीसरे, चौथी जो है हमारी जो मंगल हो जाएगी, ठीक है, ऐसे करके याद रख लेंगे। पृथ्वी के सबसे नज़दीक आपका जो है वो कौन सी है, तो आपका शुक्र हो जाएगा। देख सकते हैं कि शुक्र के पास ही दो आपका पृथ्वी है, ठीक है, याद रखेंगे। पृथ्वी स्थित है तो पृथ्वी किसके बीच में है, तो मंगल और शुक्र के बीच में आपको पृथ्वी देखने को मिलेगी। पश्चिम से पूरब की ओर जो आपका घूर्णन करने वाली ग्रह है, तो आपका जो है मान लीजिए कि आपका क्या होता है कि आपका पश्चिम से जो है पूरब घूमती है अर्थ। तो ये आपका स्पेशली घूमने वाली जो होती है वो आपका शुक्र और अरुण आपका घूमता है, रोटेट करता है पश्चिम से पूरब, और सब जो है पूरब से पश्चिम करती है, लेकिन यही दोनों जो ग्रह है शुक्र और अरुण जो है वो पश्चिम से पूरब करता है, ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पे जो है वो आपका क्या है कि उल्टा करता है, याद रखिएगा, अगर मैंने कोई गलत बोल दिया हो तो उसको फिर से देख लीजिएगा, ठीक है ना। वैसा ग्रह जिसका कोई जो उपग्रह नहीं है तो बुध और शुक्र हो जाएगा, और पश्चिम और पूरब में जो है वो आपका रोटेट करना है शुक्र और अरुण हो जाएगा। सबसे छोटा और सबसे हल्का ग्रह जो है बुध को जाना जाता है, जो सूर्य के पास निकटतम है, छोटा भी है। किस आपका ग्रह की जो है विशेषता उसके चुंबकीय गुण का होना है, तो ये आपका किस ग्रह की विशेषता है, तो बुध ग्रह की जो है वो विशेषता है चुंबकीय गुण रखता है, मैग्नेटिक पावर जो है रखता है आपका बुध। सबसे जो है गर्म और चमकीला आपका ग्रह कौन है, शुक्र है, ठीक है, याद रखेंगे। कौन सा जो है वो ग्रह घनत्व यानी आकार में लगभग पृथ्वी के समान है, तो शुक्र ग्रह जो है वो आपका किसके समान है, तो घनत्व डेंसिटी के अनुसार अगर बात करें या फिर आकार के अनुसार, तो ये पृथ्वी के समान आपको जो है वो शुक्र हो जाएगा। शुक्र को जो है आपको पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं, याद होगा, घनत्व और आकार के अनुसार, दोनों के अनुसार, डेंसिटी भी है और आपका क्या साइज के अनुसार भी अगर कहेंगे तो। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो आपका जो है क्या हो जाएगा कि बृहस्पति हो जाएगा। फोबोस और डिमोस उपग्रह है, तो मंगल के आपको जो है वो फिबोस और डिमोस उपग्रह हो जाएंगे। सौरमंडल का सबसे जो ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया स्थित है, तो सौरमंडल का जो है वो सबसे ऊंचा जो है वो आपका पर्वत निक्स ओलंपिया मंगल ग्रह पे है, ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि शनि आपका ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है, तो शनि ग्रह का सबसे आपका उपग्रह कौन है, तो टाइटन हो जाएगा। सबसे कम जो है घनत्व वाला जो है ग्रह शनि हो जाएगा, ठीक है, तो याद रखेंगे कि आपका डेंसिटी सबसे कम जो है प्लैनेट का शनि का हो जाएगा। अरुण की, इसको पानी में तैरने लगता है, याद रखेंगे। अरुण की खोज किसने की थी, तो विलियम हार्टसेन ने आपको जो अरुण की खोज की थी। लेटा हुआ ग्रह के नाम से जाना जाता है अरुण को ही, और विलियम हार्टसेन ने इनकी खोज की थी अरुण की। वरुण की ग्रह की खोज है तो जोहान गाले ने किया था। किस ग्रह के चारों ओर मीथेन गैस का सघन जो है वह बादल छाया रहता है, तो ये वरुण हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि जोहान गाले जो है आपका वरुण की खोज करता है, और जो है वो आपका चारों ओर मीथेन गैस की सघन बादल छाया रहता है, वरुण पे ही हम देखेंगे। उसके अलावा देखिए पृथ्वी का जो है एकमात्र उपग्रह कौन सा, चंद्रमा है। अगर अगले पॉइंट को कवर करें तो बताया जा रहा है कि सूर्य से जो है पृथ्वी की दूरी, कुल दूरी कितनी है, तो सूर्य से पृथ्वी की कुल दूरी जो है वो आपका जो है 149.6 मिलियन किलोमीटर आपको देखने को मिलेगा, सूर्य से पृथ्वी की दूरी। पृथ्वी पर जो है वो दिन और रात होते हैं, तो स्पेशली अगर डे एंड नाइट होना है अर्थ पे तो घूर्णन गति के कारण होना है। पृथ्वी पे जो है वो ऋतु परिवर्तन होते हैं, तो ऋतु परिवर्तन परिक्रमण के कारण होता है आपका पृथ्वी पे ऋतु परिवर्तन, ठीक है, तो ये आपने देख लिया पूरा, ठीक है। आंसर मिलाना है तो मिला लीजिएगा, ठीक है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। टेक केयर डियर।